बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसी रुपये यानी पैसे को कमाने की चाहत में इंसान कुछ भी कर देता है, भले ही रास्ता गलत हो या फिर सही। तो चलिए जानते हैं गांधीनगर के हीरा व्यापारी के बारे में, जो करोड़ों के मालिक हैं। उन्होंने पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता चुना था। ये जो हीरा व्यापारी हैं, इनका नाम है जगदीश पटेल। जगदीश भाई के पास कई तरह के कीमती हीरे हैं और इनकी कमाई भी अच्छी खासी है, पर लालच की कोई सीमा नहीं होती है। तो जगदीश भाई ने बहुत ज्यादा टैक्स से बचने के लिए कुछ जुगाड़ लगाया और एक सरकारी आदमी से सेटलमेंट की बात की। पर उन्होंने कहा कि इसके लिए वो अच्छे खासे पैसे लेंगे, तो जगदीश भाई पैसे देने के लिए भी रेडी हो गए। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी और कहा कि आपको मैं टैक्स से बचा लूंगा। अगले दिन जगदीश भाई ने पैसों का इंतजाम किया और अपने ड्राइवर के साथ निकल गए उस आदमी को पैसे देने के लिए। जगदीश के ड्राइवर का नाम था राजू। वो जानता था कि कल क्या होने वाला है। राजू ने बिना कुछ सोचे अपने दोस्त बाबू और शाम को इन पैसों के बारे में बता दिया, जिससे उन दोनों के मन में लालच आ गया और दोनों ने राजू को भड़का दिया और पैसे हड़पने का प्लान बनाया। राजू डरते डरते तैयार हो गया। उसी रात शाम ने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को इस प्लान के बारे में सब कुछ बताया और नेहा इतने सारे पैसों की बात सुनकर खुशी से जैसे पागल हो गई थी। और उसने शाम को कहा कि 2 करोड़ के 3 हिस्से करने के बजाय तुम सारा पैसा लेकर मेरे साथ भाग चलो। अब शाम के मन में सारे पैसे को अपने नाम करने का लालच आ गया था। सुबह हुई, जगदीश भाई पैसे लेकर उस आदमी को देने के लिए निकल गए। राजू के मन में दोस्तों का दिया प्लान चल रहा था और उस प्लान के मुताबिक राजू पैसों से भरा बैग लेकर अपने दोस्तों के बताए हुए अड्डे पर भाग गया। अब बैग उन तीनों के पास आ गया। फिर शाम ने कहा कि तुम ये बैग मुझे दे दो और नेहा और मैं इस बैग को लेकर घर आ जाएंगे, क्योंकि अगर रास्ते में पुलिस मिली तो नेहा हमारे साथ होगी और क्योंकि नेहा एक लड़की है तो इस वजह से वो हमारे बैग को संभाल भी लेगी और बाकी चेकिंग भी नहीं होगी। उन दोनों को लगा कि ये सही बोल रहा है, तो वो बैग नेहा और शाम लेकर निकल गए। उधर जगदीश भाई ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी राजू के खिलाफ, तो पुलिस राजू को ढूंढने में लगी हुई थी। अब ये लोग घर पहुंच गए और शाम और नेहा का वेट करने लगे थे। काफी टाइम बीत गया और जब वो दोनों नहीं आए तब राजू और बाबूराव समझ गए थे और वो घर छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि पुलिस उनके पीछे आएगी। फिर पुलिस ने राजू को पकड़ लिया और उसे सब बता दिया और पुलिस शाम और नेहा को ढूंढने में लगी। फिर वो लोग गांधीनगर छोड़कर पंजाब भाग गए थे। पैसे कमाने की ऐसी ही हेरा फेरी आपको आने वाली फिल्म हेरा फेरी 3 में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि हेरा फेरी 3 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।